बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोचिए, एक ऐसा महीना जिसमें हर नेकी का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है, जिस महीने जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जकड़ दिया जाता है। ये महीना है रमज़ान। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सूरे अल बकरा 2:183, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम में तकवा पैदा हो। ध्यान दीजिए, ताकि तुम में तकवा पैदा हो, यानी रोज़े का मकसद सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि अल्लाह का डर और उसकी याद दिल में पैदा करना है। रोज़ा क्या है? आज बहुत लोग रोज़ा रखते हैं, लेकिन क्या हम रोज़े की रूह समझते हैं? रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकना नहीं है। अगर ऐसा होता तो बीमार और गरीब लोग भी उसी दर्जे पर होते। रोज़ा है नफ्स को रोकना, अपनी ख्वाहिशों को अल्लाह के हुक्म के आगे झुका देना। जब प्यास लगी हो, पानी सामने रखा हो, लेकिन आप सिर्फ इसलिए ना पिएं कि अल्लाह ने रोका है, यही असली इबादत है। रोज़ा आँख का भी है, हराम से बचना। रोज़ा जुबान का भी है, झूठ, चुगली और गाली से बचना। रोज़ा दिल का भी है, घमंड, नफरत और कीना छोड़ना। अगर इंसान भूखा रहा लेकिन झूठ बोलता रहा तो ऐसा रोज़ा अल्लाह को पसंद नहीं। रोज़े की फजीलत। हदीस में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का ये फरमान बयान किया, हदीस कुदसी, अस्सौमु ली व अना अज्जी बिही, यानी रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। ध्यान दीजिए, ये अल्लाह का कलाम है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। दुनिया की हर इबादत का सवाब फरिश्ते लिखते हैं, लेकिन रोज़े का बदला अल्लाह खुद देता है। क्यों? क्योंकि रोज़ा दिखावे से बचा हुआ है। कोई इंसान छुपकर खा सकता है, लेकिन अगर वो नहीं खाता तो सिर्फ अल्लाह के डर से। एक और हदीस में आता है, रोज़ा क़यामत के दिन अपने रखने वाले के हक में सिफारिश करेगा। सोचिए, जिस दिन कोई किसी का नहीं होगा, उस दिन आपका रोज़ा आपके साथ खड़ा होगा। रमज़ान के 3 अशरे। रमज़ान के 30 दिन 3 हिस्सों में बांटे जाते हैं। पहला, अशराए रहमत। इन 10 दिनों में अल्लाह की रहमत बरसती है। दूसरा, अशराए मग़फ़िरत। इन दिनों में अल्लाह अपने बंदों के गुनाह माफ़ करता है। तीसरा, अशराए निजात। इन 10 दिनों में जहन्नम से आज़ादी की दुआ की जाती है। लेकिन याद रखिए, माफ़ी सिर्फ उसी को मिलती है जो सच्चे दिल से तौबा करे। एक चेतावनी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बर्बाद हो गया वो शख्स जिसने रमज़ान पाया और अपने गुनाह माफ़ न कराए। सोचिए, अगर 30 दिन के बाद भी हमारी नमाज नहीं बदली, हमारी आदतें नहीं बदली, तो फिर हमने रमज़ान से क्या पाया? इस रमज़ान 3 पक्के इरादे करें। पहला, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे। दूसरा, रोज कुछ वक्त कुरान की तिलावत करेंगे। तीसरा, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। छोटा अमल लेकिन बड़ा सवाब। रमज़ान एक तोहफा है। ये मौका है गुनाह छोड़ने का, ये मौका है जन्नत पाने का। याद रखिए, अगर अल्लाह ने हमें ये महीना दिया है तो ये उसकी रहमत है। अब ये हम पर है, हम इसे गवाते हैं या अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। रमज़ान सिर्फ 30 दिन का महीना नहीं, ये जिंदगी बदलने का मौका है। बहुत लोग रोज़ा रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, लेकिन 30 दिन बाद वही गुस्सा, वही गुनाह, वही लापरवाही। अगर रमज़ान के बाद भी हम वैसे ही रहे तो क्या हमने सच में रमज़ान को पाया? आज हम जानेंगे ऐसे कौन से काम करें कि जब रमज़ान खत्म हो तो हमारी जिंदगी सच में बदल चुकी हो। कुरान से सच्चा रिश्ता। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सूरा अल बकरा 2:185, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। अगर ये कुरान का महीना है तो हमारी पहली जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? कुरान से रिश्ता। सिर्फ तिलावत नहीं, समझ कर पढ़ना। अगर अरबी नहीं आती तो हिंदी तर्जुमा पढ़िए। अगर ज्यादा वक्त नहीं है तो रोज 1 पेज पढ़िए। सोचिए, अगर कोई इंसान पूरे साल कुरान को हाथ नहीं लगाता और रमज़ान में भी नहीं पढ़ता तो वो इस महीने से कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। इस बार नियत कीजिए, रमज़ान के 30 दिन रोज कुरान, दुआ और सच्ची तौबा। रमज़ान दुआओं का महीना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार की दुआ इफ्तार के वक्त रद्द नहीं होती।
सोचिए, वो पल जब आप पूरा दिन भूखे प्यासे रहे, आपका दिल नर्म हो चुका है, आप थके हुए हैं और आप हाथ उठाते हैं, उस वक्त की दुआ कितनी कीमती है। लेकिन हम क्या करते हैं? इफ्तार से पहले मोबाइल, गपशप या सिर्फ खाने की तैयारी। इस बार बदलाव कीजिए। इफ्तार से 5 मिनट पहले बैठ जाइए, हाथ उठाइए, रो कर कहिए, ऐ अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए, मुझे माफ कर दे, मुझे बदल दे। याद रखिए, अल्लाह तौबा करने वाले को पसंद करता है। ज़कात और सदका यानी दिल की सफाई। रमजान सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी है। अगर हमारे शहर में कोई भूखा सो रहा हो और हम रोज अलग अलग डिश की फोटो लगा रहे हों, तो हमें सोचना चाहिए, ज़कात फर्ज है, ये गरीब का हक है। सदका देने से माल कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह बरकत देता है। इस रमजान एक काम कीजिए, किसी गरीब परिवार का राशन उठवा दीजिए, किसी बच्चे की फीस भर दीजिए, किसी बीमार की दवा दिलवा दीजिए। यही असली बदलाव है। नमाज और तरावी की पाबंदी। रमजान में मस्जिदें भर जाती हैं, लेकिन क्या दिल भी भरता है? तरावी सिर्फ खड़े होकर जल्दी जल्दी खत्म करने का नाम नहीं, ये कुरान सुनने और समझने का मौका है। अगर मस्जिद जा सकते हैं तो जरूर जाइए, अगर नहीं जा सकते तो घर में जमात बना लीजिए। और सबसे जरूरी, कोई नमाज कज़ा ना हो। अगर आपने 30 दिन 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ ली, तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। आदतों का रीसेट। रमजान एक ट्रेनिंग है। अगर गुस्सा ज्यादा आता है, इस महीने कंट्रोल कीजिए। अगर झूठ बोलते हैं, इस महीने छोड़ दीजिए। अगर गाने ज्यादा सुनते हैं, कम कर दीजिए। अगर मोबाइल की लत है, सीमित कर दीजिए। 30 दिन लगातार कोई अच्छा काम करें तो वो आदत बन जाती है। तो क्यों ना इस रमजान अच्छी आदत डाल लें? दिल को हिला देने वाला सवाल, अगर ये आपका आखिरी रमजान हो तो क्या आप अल्लाह के सामने जाकर ये कह पाएंगे कि या अल्लाह, मैंने कोशिश की, या फिर अफसोस करेंगे? आज अभी फैसला कर लीजिए, ये रमजान मेरी जिंदगी बदल देगा। रमजान खत्म हो जाएगा, ईद आ जाएगी, लेकिन सवाल रहेगा, क्या इस बार हम बदले? अगर जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए आपने असली कामयाबी पाली। आखिरी 10 दिन और लैलतुल कद्र, वो रात जो किस्मत बदल दे। रमजान अब अपने आखिरी पड़ाव में है, दिन कम रह गए हैं। शायद ये हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो, और अब आने वाले हैं वो 10 दिन जो पूरे महीने से भी ज्यादा कीमती हैं। इन्हीं आखिरी 10 रातों में छुपी है लैलतुल कद्र, वो रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सूरह अल कद्र, लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। सोचिए, एक रात की इबादत 83 साल से ज्यादा की इबादत के बराबर। लैलतुल कद्र की हकीकत। लैलतुल कद्र वो रात है जिसमें कुरान नाजिल होना शुरू हुआ। इस रात में फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, हर तरफ सुकून होता है, बरकत होती है। अल्लाह फरमाता है कि ये रात पूरी तरह सलामती की रात है, फज्र तक। सोचिए, अगर किसी इंसान ने इस एक रात को पा लिया और सच्चे दिल से इबादत की, तो उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। लेकिन सवाल है, हम उस रात क्या करते हैं? कभी सोते रहते हैं, कभी मोबाइल में लगे रहते हैं, कभी बस अंदाजा लगाते रहते हैं। हमें तलाश करनी है आखिरी 10 रातों में, खासकर विषम यानी 21, 23, 25, 27, 29 रातों में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी 10 दिन आते तो कमर कस लेते, रातों को जागते, अपने घर वालों को भी जगाते। ये हमें क्या सिखाता है कि आखिरी 10 दिन आराम के नहीं, मेहनत के दिन हैं। अगर पूरे महीने ढील रही तो अब संभल जाइए। क्या पढ़ें, क्या करें? 1. ज्यादा से ज्यादा नफल नमाज। 2. कुरान की तिलावत। 3. इस्तिग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह। 4. ये दुआ बार बार पढ़ें, ऐ अल्लाह, तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, मुझे माफ कर दे। ये दुआ खुद नबी ने सिखाई। सोचिए, अगर उस रात अल्लाह ने आपको माफ कर दिया तो क्या बाकी रह गया? एतिकाफ की अहमियत। आखिरी 10 दिनों में बहुत से लोग मस्जिद में एतिकाफ करते हैं। एतिकाफ का मतलब है दुनिया से अलग होकर सिर्फ अल्लाह से जुड़ जाना। अगर मस्जिद में संभव नहीं तो घर में ही एक कोना तय कर लीजिए। मोबाइल कम, दुनियावी बातें कम, इबादत ज्यादा। एक डरावनी हकीकत, हो सकता है ये आपकी जिंदगी की आखिरी लैलतुल कद्र हो। कितने लोग पिछले साल हमारे साथ थे, आज नहीं है। अगर ये आखिरी मौका हो तो क्या आप सोकर गुजार देंगे?
रमजान खत्म हो जाएगा, चांद दिखेगा, ईद आएगी, लेकिन असली सवाल ये है, क्या अल्लाह हमसे राजी हुआ? अगर आखिरी 10 दिनों में हमने दिल से कोशिश की तो उम्मीद है अल्लाह हमें खाली नहीं लौटाएगा। याद रखिए, लैलतुल कद्र सिर्फ एक रात नहीं, ये हमारी किस्मत बदलने का दरवाजा है। आपके दिल को छुआ तो इसे शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, इंशाअल्लाह इस बार सारे रोजे रखूंगा।